हे स्टूडेंट्स, चलो आज एक बहुत ही स्पेशल मैजिकल सी स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी का नाम है द डे द रिवर स्पोक, यानी वो दिन जब नदी बोली। रेडी हो एक अमेजिंग जर्नी के लिए? पता है, कुछ कहानियां ना एक आंसू से शुरू होती हैं। एक छोटा सा आंसू जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सैड स्टोरी छिपी होती है। लेकिन जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, इस उदासी के बाद भी कुछ मैजिकल होने वाला है। अच्छा, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है, राइट? एक सबसे बड़ा सपना। सोच के रखिए, आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है? क्योंकि हमारी आज की हीरो का भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा सपना है। तो चलो मिलते हैं अपनी स्टोरी के हीरो से। उसका नाम है जानवी। इमेजिन करो, इंडिया का एक खूबसूरत कोस्टल विलेज है, समुंदर के किनारे, और वहां रहती है एक बहुत ही ब्राइट लड़की जानवी, अपने पेरेंट्स और 3 भाइयों के साथ। और जानते हो जानवी का सपना क्या था? बहुत सिंपल, स्कूल जाना, किताबें पढ़ना। पर एक प्रॉब्लम थी। उसकी फैमिली को लगता था कि लड़कियों का काम पढ़ाई करना नहीं, घर संभालना होता है। उसकी माँ कहती, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की नहीं, अपने भाइयों को संभालने की है। सोचो, आप सब अभी स्कूल में हो, बट इमेजिन आप 10 इयर्स के हो गए हो और अभी तक स्कूल नहीं गए। कैसा लगेगा? जानवी को भी बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन वो इतनी उदास हो गई कि अपनी फेवरेट जगह नदी के किनारे बैठकर बस रोने लगी। उसे लगा जैसे उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसे लग रहा था सब खत्म हो गया है, एकदम मैजिकल चीज हुई। एक आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक बहुत ही हल्की सी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, ऐसी आवाज आई। प्यारी बच्ची, क्या बात है? एकदम सॉफ्ट और काम। अब जानवी तो एकदम से चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। तो फिर यह आवाज किसकी थी? सोचो सोचो, क्या वो सुंदर सा किंगफिशर बोल रहा था, या फिर वो लिजर्ड जो धूप सेक रहा था? कौन हो सकता है? नहीं, वो आवाज थी नदी की। हाँ, सही सुना आपने। नदी, द रिवर इटसेल्फ, जानवी से बात कर रही थी। अमेजिंग, राइट? अच्छा, यहां एक नया इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, मर्मरिंग। इसका मतलब होता है बहुत ही धीरे से, सॉफ्ट वॉइस में बात करना। जैसे पानी बहता है ना, कल कल, बिल्कुल वैसी ही आवाज में नदी ने बात की, राइट? तो जैसे ही जानवी को रियलाइज हुआ कि नादी उसकी फ्रेंड बन सकती है, उसने अपना पूरा दिल खोल के रख दिया। उसने अपनी सारी वरीज, सारे डर बता दिए। उसे डर लग रहा था कि अब तो वो बहुत बड़ी हो गई है, स्कूल जाएगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। और नदी ने बहुत आराम से, बहुत शांति से उसकी सारी बात सुनी। और फिर उसने जानवी को एक ऐसा आइडिया दिया, एक ऐसा प्लान बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक प्लान जिससे जानवी का ड्रीम सच हो सकता था। प्लान बहुत सिंपल था। नदी ने कहा, स्टेप 1, कल सुबह हिम्मत करके स्कूल जाओ। स्टेप 2, बस क्लास में चुपचाप बैठ जाओ और सुनो। स्टेप 3, हो सकता है टीचर तुम्हें देखकर तुम्हें रुकने दे। सिंपल है ना? पर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। और फिर नदी ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियां भी वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के करते हैं। व्हाट अ पावरफुल लाइन। तो अब क्या लगता है, क्या जाह्नवी ने नदी की बात मानी होगी? क्या उसने इतनी ब्रेवरी दिखाई? वेल यस, जाह्नवी ने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रीम के लिए ये स्टेप जरूर लेगी। तो अगली सुबह दिल में ढेर सारी होप और थोड़ा सा डर लेकर जाह्नवी स्कूल पहुंची और चुपके से एक क्लास में जाकर बैठ गई। सब ठीक था, पर तभी टीचर ने उसे देख लिया। बेटा, तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। जब टीचर को जाह्नवी की पूरी बात पता चली ना, तो वो बहुत काइंड थी। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत प्यार से कहा, जाह्नवी, अगर तुम सच में रियली स्कूल आना चाहती हो तो तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे। और टीचर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसी शाम वो जाह्नवी के घर गईं उसके पेरेंट्स से बात करने। देखा, जब हम एक ब्रेव स्टेप लेते हैं ना, तो हेल्प करने के लिए लोग जरूर आगे आते हैं। और फिर एक और अमेजिंग चीज हुई। जाह्नवी की मदर, जो हमेशा उसे रोकती थी, वो आगे आईं और उसने जाह्नवी को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। मैं भी बचपन में पढ़ना चाहती थी पर नहीं पढ़ पाई। मैं बहुत खुश हूं कि टीचर आईं। सोचो, उसकी मॉम का भी सेम ड्रीम था। और बस इस तरह से जाह्नवी का सपना पूरा हो गया। इज़न्ट दैट वंडरफुल?
तो इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है? हम इससे क्या सीखते हैं? ओके, सो इसके की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, लड़का लड़की सबके लिए। नंबर 2, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ब्रेव बनो। नंबर 3, हमेशा वेट मत करो, कभी कभी पहला स्टेप खुद लेना पड़ता है। एंड नंबर 4, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स कैन डू एनीथिंग बॉयज कैन डू। और आखिर में नादी की वो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस हमेशा याद रखना, रिमेंबर, इट्स अप टू यू। आपकी लाइफ, आपके ड्रीम्स आखिर में आप पर डिपेंड करते हैं। तो अब आप सोचो, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपका वो पहला ब्रेव स्टेप क्या होगा?